ये अद्भुत है। यहाँ पे किसी कभी कोई मंदिर हुआ नहीं करता था, कुछ भी नहीं। तो ये अद्भुत है, ये जमीन के अंदर से ऑटोमेटिक हुआ। तो शिवरात्रि में, जैसे शिवरात्रि आज सावन का मंथ आता है ना, तो शिवरात्रि में हो गया, कुछ भी होता है तो यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। तो इस समय हम आ चुके हैं उस अनोखा जगह में। ना तो ये लद्दाख है, ना ही स्पीति वैली। तो ये है आपके सामने छोटा अमरनाथ। नीचे वाला रास्ते से जाने से आगे वो है नीति गांव, भारत का अंतिम गांव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। इस समय हम जोशीमठ से निकल रहे हैं। हमारे साथ है अशोक भैया। अशोक भैया से आप पहले भी मिल चुके हो। वो आज हमें लेके जाने वाले हैं एक अनोखा जगह में। उस जगह के बारे में अभी नहीं बताएंगे, उसको सीक्रेट रखते हैं। तो अशोक जी कैसे हो आप, बताओ। बिल्कुल बढ़िया सर, बढ़िया। आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो गई है। आपसे पिछली बार घूम के बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस बार तो आया आपके साथ जाना है। और इस बार हम जा रहे हैं एक अनोखा जगह में। वो जगह कौन सी है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, सांतानुस थाडाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हो देवभूमि उत्तराखंड का सफर, और ये इस सफर का 6वां एपिसोड है। रुद्रनाथ का ट्रेक खत्म करके हम आ पहुंचे थे जोशीमठ में, और इस समय जोशीमठ से निकल चुके हैं अशोक जी के साथ। अशोक जी आज हमें कहाँ ले जाने वाले हैं, वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। अभी अशोक जी हमें लेके जा रहे हैं एक शिवलिंग दिखाने। हाँ। क्या है इसका स्टोरी? सर ये ज़मीन के नीचे से ऑटोमेटिक ही निकल रखा है। तो धीरे धीरे भगवान जी कहीं न कहीं से अपना अवतार धीरे धीरे ले रहे हैं। जैसे भविष्य बद्री में साक्षात विष्णु भगवान ने अपना हाथ, मुंह, नाक, कान दे दिया है अपना, ऑटोमेटिक ही भगवान जी वहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। मतलब वैसे स्वयं हुए। तो वैसे यहाँ पे भी भोलेनाथ का शिवलिंग जो है वो साक्षात दर्शन दिए भगवान जी ने। अच्छा। ये अद्भुत है। यहाँ पे किसी कभी कोई मंदिर हुआ नहीं करता था, कुछ भी नहीं। तो ये अद्भुत है, ये जमीन के अंदर से ऑटोमेटिक ही हुआ। तो शिवरात्रि में, जैसे शिवरात्रि आज सावन का मंथ आता है ना, तो शिवरात्रि में हो गया, कुछ भी होता है तो यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। तो जो कहते हैं ना कि उत्तराखंड में देवभूमि है, तो यही है देवभूमि। शिव जी का दर्शन के बाद हम फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम चले आए हनुमान शिला के पास, और यहाँ पे हमने हनुमान जी का दर्शन भी कर लिए। पिछले साल देवभूमि उत्तराखंड आके हम अशोक जी के साथ घूमे थे। यहाँ पे आके आप भी अशोक जी के साथ घूम सकते हो। वो सिर्फ एक अच्छे ड्राइवर ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान और अच्छे गाइड भी है। उनके साथ घूमने से वो सफ़र के दौरान अच्छी तरह से सब कुछ गाइड कर देंगे और आपका सफ़र एक सुहाना सफ़र में बदल देंगे। अगर आपने इस सफ़र का पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहो तो देवभूमि उत्तराखंड का पिछले साल वाला एपिसोड्स भी देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। अशोक जी के साथ आज हम जहाँ पे जाने वाले हैं, जोशीमठ से उस जगह की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर। तो आने जाने में आज हम लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं, और इसके लिए गाड़ी का भाड़ा पड़ा 4000 रुपया। रास्ते में एक जगह पे अशोक जी ने गाड़ी रोक दिया, और हम पहाड़ों का शानदार नज़ारा एंजॉय करने लगे। यहाँ पे ये है सेब के पेड़।
इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ने लगे हमारी मंजिल की ओर। यहाँ पे हमने माँ काली का दर्शन करके फिर से आगे बढ़ने लगे। सामने आईटीबीपी का कैंप आप देख सकते हो। इस समय हम आ चुके हैं मलारी गांव में। इस खूबसूरत पहाड़ी गांव के अंदर से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल की ओर। देवभूमि उत्तराखंड का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस समय हम एक और पहाड़ी गांव में आ पहुंचे हैं और इस गांव का नाम है घमशाली गांव। इस तरह से हम आ पहुंचते हैं टिमरसन महादेव मार्ग में। तो इस समय हम आ चुके हैं उस अनोखा जगह में। ना तो ये लद्दाख है, ना ही स्पीति वैली। ये जगह है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड, और इस जगह को बोलते हैं नीति वैली। आप एक बार नज़ारा देख लो। तो हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में नीति वैली में, और इस समय हम जा रहे हैं। सामने एक मंदिर है जिसे छोटा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस समय हम वहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं छोटा अमरनाथ। यहाँ पर ये रास्ते का काम चल रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ पे। टिमरसन महादेव उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति गांव में स्थित भगवान शिव का एक गुफा है। ये गुफा जम्मू कश्मीर के अमरनाथ मंदिर के प्रतिकृति के रूप में प्रसिद्ध है। बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग के कारण ये स्थान दिन प्रतिदिन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। आर्मी और आईटीबीपी के जवान भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले यहाँ आके शिव जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। वो सामने जो गुफा दिख रहा है वो ये छोटा अमरनाथ। यहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये हम चले आए टिमरसन महादेव यानी छोटा अमरनाथ के पास। तो ये है आपके सामने छोटा अमरनाथ। पहाड़ी से टपकने वाले जल से यहाँ पे अपने आप ही शिव जी का अभिषेक होता रहता है। छोटा अमरनाथ दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ने लगे नीति गांव की ओर और कुछ ही देर में चले आए नीति गांव के पास। तो इस समय हम खड़े हैं ऐसे जगह पे, आप देख सकते हो यहाँ पे दो रास्ता है, एक जा रहा है ऊपर और एक नीचे। नीचे वाला जो रास्ता है वो जाता है नीति गांव में। आप देखो वहाँ पे लिखा है नीति गांव मार्ग, और ये ऊपर का जो रास्ता है ये आर्मी के अंडर में है। यहाँ पे आर्मी और बीआरओ वाले जाते हैं। ये चाइना की बॉर्डर की तरफ चला जाता है ये रास्ता।
नीचे वाला रास्ता से जाने से आगे वो है नीति गांव, भारत का अंतिम गांव। और इस तरफ सामने पहाड़ों का नज़ारा। अभी हम प्रवेश करने वाले हैं नीति गांव में। उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति घाटी में बसा नीति गांव भारत चीन सीमा के पास एक सुदूर गांव है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन व्यापार मार्ग और भूटिया जनजाति के जीवन के लिए जानी जाती है। नीति गांव भारत का आखिरी बसा हुआ गांव है जो हिमालय की ऊंचाई पे स्थित है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं 11,300 फीट की ऊंचाई पे इंडिया का अंतिम गांव नीति गांव में। ये है नीति गांव, इंडिया का अंतिम गांव। अभी समय है वापस जोशीमठ जाने का। अशोक जी के साथ हम वापस जा रहे हैं जोशीमठ में। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का सफ़र। जोशीमठ से निकल के हम चले आए थे नीति घाटी में, जहाँ पे हमने टिमरसेन महादेव यानी छोटा अमरनाथ का दर्शन किए और नीति गांव से भी होकर आए। आने जाने में आज हमने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिए, जिसके लिए गाड़ी का खर्चा पड़ा 4,000 रुपया। देवभूमि उत्तराखंड आके आप भी गाड़ी के लिए अशोक जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको बढ़िया से घुमा देंगे और आपके सफ़र को यादगार बना देंगे। उम्मीद करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जोशीमठ पहुंचने से पहले हम चले आते हैं गर्म पानी में और यहाँ पे हमने नेचुरल हॉट स्प्रिंग देख लिए। और इसी के साथ ही हमारा आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा।